हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डीएस में मैं आपको ना मैथ्स का सैंपल पेपर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और पेपर का सेम पैटर्न ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि सेम क्वेश्चन वगैरह आएंगे। ठीक है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आइडिया ले सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब आप फटाफट इस सैम्पल पेपर को समझिए और कैसे से किया गया है ये जानिए। ठीक है, तो देखिए, पहले आपको बता दूं कि 12 क्वेश्चन जो है ना वो एमसीक्यू रहने वाले हैं। ठीक है, और फटाफट करते हैं। और मेरी बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो आप क्लास 8 मैथ्स एएससी स्टार्टर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायनोमियल। पता है बायनोमियल किसे कहते हैं बच्चों? अब जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसके आसपास के क्वेश्चन भी कर लेना ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। यहाँ पे बायनोमियल लिखा है, यानी कि हिंदी में द्विपद लिखा है, जिसमें दो जने होते हैं और दोनों जने अलग अलग होने चाहिए, जैसे एम एन पी क्यू ए बी, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक जना है, इसे हम बोलेंगे मोनोमियल, एक पद बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीन जने हो गए, यहाँ पर दो जने हैं, यहाँ पर एक जना, तो ये क्या आ गया? बायनोमियल आ गया। आपको कि सर यहाँ पे एम और एन दो है वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन बायनोमियल में ना दो जने होने चाहिए। अगर एक कांस्टेंट भी साथ में तो उसको भी हम साथ में गिनेंगे। ठीक है, एक और दो। ठीक है, ये तीन माने जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या गया? सी आ गया। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है समांतर रेखा को दर्शाने वाला अक्षर कौन सा है? ये कह रहा है अल्फाबेट वो बताइए जो पैरेलल लाइन को शो करता है। तो पैरेलल वो होती है जो एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये एन जो है ना, पैरेलल लाइन को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो लाइन हम ऐसे डाल देंगे तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो इसका आंसर ये आ गया ए। फिर कह रहे हैं इसको सोल्व कीजिए। देखो एमसीक्यू में इसी में सोल्व होगा तो मैं इसी में कर दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको शीट में करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, जैसे 5 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1। किसी के ऊपर 0 डिग्री आ जाए ना, वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर 8 के ऊपर भी 0 लिखा हुआ है तो 1 हो गया। और 2 के ऊपर भी क्या लिखा हुआ है? 0, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। तो 1 1 2 हो गए, 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया? 2। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिगर ऑफ ट्रेपीजियम। इसे समलम कहा जा रहा है। पता है समलम किसे कहते हैं? जिसमें एक पेयर जो होता है पैरेलल होता है। ठीक है, अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाएंगे, मतलब समांतर हो जाएंगे, जैसे ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल मतलब जो काटता नहीं। जैसे आप ये शीट देख रहे हो, इसमें जो लाइन जा रही है ना, ये पैरेलल कहलाती है। क्या कहलाती है? पैरेलल। तो इसीलिए हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? जिसमें एक पेयर पैरेलल हो। तो इसमें ये पेयर पैरेलल है और यहाँ 90 भी है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। ये है ट्रेपेजियम। ठीक है, ये काइट हो गया और ये क्या है? पैरेललोग्राम। तो हमसे पूछा था ट्रेपीजियम कौन होगा, तो क्या आंसर? बी। ठीक है, हिंदी में समलम कौन होगा? ये। और समलम का आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला पता होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन हमेशा आने आ रहा है। अभी देखना, इस क्वेश्चन पेपर में भी जरूर आया होगा। ठीक है, हिंदी में समांतर भुजाओं का योग। ये मैं ऐसे अभी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा बताना है तो बता देता हूँ। समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। देखो यहाँ पर समांतर भुजा लिखा है ना, एक पेयर यहाँ पे समांतर होना चाहिए, उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? बी हो गया। अब ये हमारी पहली शीट का काम पूरा हो गया। ठीक है, पेपर का पैटर्न आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कितने कितने नंबर के कैसे कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप सैम्पल पेपर को देखोगे तो उसी में आपका कवर हो जाएगा। तो हमने एक शीट का काम कर दिया। अब दूसरी शीट है हमारी यहाँ पर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मैंने दोनों में निकाल ली थी ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। जब मैं मोबाइल से करता था तो बच्चे कहते थे मोबाइल से ना थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही। ठीक है, जैसे मैं मोबाइल ऐसे रख के दिखा देता ना, उससे बोलता हूँ। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। तो बताओ क्या आएगा? देखो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है ना, देखो क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार माइनस में लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 502 है, तो एक बार माइनस में लिख देंगे इसको,
और एक बार प्लस में लिख देंगे। ठीक है, ये एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में। 500 तो मुझसे 498 के बच्चे 4, और इसको जोड़ो 500 और 500 कितना हो गया, 1000 हो गया। तो कितना आ गया, 4 के आगे 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, 28 है। देखो आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। बाकी फॉर्मूले की वीडियो बना रखी है, आप मैथ क्लास 8 फॉर्मूले लिखो, एएससी स्टार्टर लिखो, आपको वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो देखोगे तो आपको इतनी हेल्प हो जाएगी, आप मैथ में ना मतलब फेल तो है ही नहीं, ये समझ लो। और जिनकी तैयारी है वो और अच्छे नंबर ले आएंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। ठीक है, देखना जरूर। ये कह रहा है 28 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है। हाइट को एच बोलते हैं, ठीक है, और रेडियस को हम आर बोलते हैं, ठीक है। ये कह रहा है, अब ये सिलेंडर है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, सिलेंडर है। ये कह रहा है द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दस फॉर्म इज, तो ये देखो क्या बोला है, इसने बोला द सिलेंडर ऑफ हाइट इतनी है, रेडियस इतनी है, इस कट ओपन, इसे काट दिया, इसे हमने काट दिया। तो ये कह रहा है ब्रेथ बताइए ऑफ द रेक्टेंगल दस फॉर्म। तो मतलब ये कह रहा है कि जब इस सिलेंडर को हम ऐसे काट देंगे तो ये कैसी शेप, ऐसे बन जाएगा, और जब ये ऐसे बन जाएगा तो इसकी ये चौड़ाई कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब हम इसको ओपन करेंगे ना, तो देखो ये 28 है, ये 28 है, तो ये 28 यही रहेगा। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इसकी सरकमफ्रेंस जो है वो खोलेंगे तो ये बच जाएगी। पर हमसे लेंथ तो पूछी नहीं है इसने, ब्रेथ पूछी है। तो जितनी हाइट होगी ना सिलेंडर की, उतनी उसकी ब्रेथ हो जाएगी, तो 28 आंसर आ गया। ठीक है, अब कई बच्चे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर जैसे 28 ही है और यहाँ तो 6 बहुत छोटा लग रहा है, तो सर ये ऐसा नहीं हो सकता जैसे इस सिलेंडर को हम ओपन करें तो जो रेक्टेंगल की शेप है वो ऐसे बने, तो सर ये तो लेंथ हो सकती है ना, और ये ब्रेथ होगी। तो आप कैसे कह सकते हो कि सर ये ब्रेथ होगी, जिन बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा उनके लिए। तो मैं डील उनको ये आंसर बताऊंगा कि आप चलो सोल्व करते हैं। ये रेडियस कितनी है, 6, तो जो ये हम इसको काटेंगे ना, ये पूरा ऐसे बिछ जाएगा, है ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, चेक करते हैं कैसे। ये चीज जो होती है ना, ये चीज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 बाई पाई के लिए कितने, 2/7, और आर कितना है, सपोज करो 6 की जगह 7 होता, थोड़ा सा ज्यादा होता, तो कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। तो आप खुद सोचो ना, अगर थोड़ा सा कम भी कर लोगे तो लगभग कितना आएगा, 40, 35। तो ये चीज बड़ी आ रही है ना। अब बताओ लेंथ किसे कहते हैं, जो बड़ा होता है, ब्रेथ जो छोटा होता है ना। तो इसलिए सिंपल है, जरा मत डीपली जाओ, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो जितनी हाइट है सिलेंडर की वो उसकी ब्रेथ के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 28 आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अब आ रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये पढ़ा, ये हिंदी में यहाँ पर है ना, मैं ये ढूंढ रहा था कहाँ चला गया। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि जिस क्वाड्रिलेटर में केवल एक ही जोड़ा समांतर रेखाओं का होता है तो उसे क्या बोलते हैं, समलंब बोलते हैं। देखो एक जगह क्वेश्चन दिया, दूसरी जगह उसका आंसर दे दिया, है ना। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में एक आंसर आ जाता है, तो इसका आंसर क्या है, समलंब। ठीक है, आपको सब फिगर अच्छे से पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम कैसे होता है। इसमें दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। रोमस किसे होता है, इसमें भी दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, 4 साइड इक्वल होती है, बस 90-90 नहीं होता। ट्रेपीजियम किसे कहते हैं, जिसमें एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है। काइट किसे कहते हैं, इस तरीके से होती है काइट। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया डियर, हमारा आ गया सी। ओके, सी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि अगर हमें क्यूब रूट करना पड़े -1000 का तो क्या आएगा। देखो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, कहीं आप सोचो सर ये रूट पे तो माइनस आता ही नहीं, तो हम माइनस को तो बाहर ही रखेंगे, सिर्फ 1000 का रूट करेंगे। तो और क्यूब रूट करना है, इसमें रूट नहीं बोला, क्यूब रूट बोला, तो यहाँ हल्का सा 3 लगा लेंगे यहाँ पे, और 3 लगा लेंगे तो
इसको 3 टुकड़े कर सकते हैं ना, 10 10 10 10, तो 3 10 में से एक 10 बाहर आ गया तो माइनस का 10 आंसर आ गया। ये सबको आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसका आंसर डी आ गया। ठीक है, घनमूल ऐसे निकाला जाता है, 3 में से एक बाहर निकल जाएगा। ओके, फिर ये कह रहा है कि इसमें बेलन, एक बेलन का जाल कौन सा होगा, मतलब कौन है जो सिलेंडर की शेप है। बच्चों सबको पता होगा सिलेंडर की शेप कौन है, ये है। इसको गोल घुमाएंगे तो ये यहाँ लग जाएंगे गोले, हाँ या ना, तो यहाँ हमारा आंसर डी आ गया। ये कौन की शेप है ना। इस तरीके से आपको सारी शेप वगैरह पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक क्लास है, ठीक है, इन दोनों की शेप आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना, फिर मुझे भी लगेगा हाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं। एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश पसंद करते हैं, ठीक है, 25%, और 40% जो है वो मैथ करते हैं। वाह, 40% मैथ पसंद करते हैं, ठीक है, और रिमेनिंग जो है वो साइंस पसंद करते हैं। तो भाई साइंस कितनी हो गई, टोटल 100 होता है ना, तो कितनी हो गई, 35 होगी, सिंपल है, तीनों को जोड़ दो, 100 आ रहा है, 5 10 4 3 7 8 9 10, ठीक है ना, सबको पता है। तो ये बहुत सिंपल ही था, ज़्यादा ही सिंपल दिया इन्होंने। तो ये आ गया। आपको कैसा लगा क्वेश्चन, बोलो बताना। 35 आ गया। ये कह रहे 3 भुजा वाले घन का प्रक्षेत्रफल निकालो। देखो घन का प्रक्षेत्रफल, अगर आपको फॉर्मूला पता है, देख लो कई क्वेश्चन फॉर्मूले के बेस पर आ रहे हैं, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे ही कर दोगे। अब मुझे बताओ कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। क्यूब बोला, क्यूब तो 6a² होता है, ठीक है। हिंदी में घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। 6a कितना है, ए कितना है बताओ, कितना लेने के लिए कहा है, 3 क्यों, तो 3 क्यों 2 बार लिख देंगे, 2 बार क्यों, पावर 2 लगी है। तो 6 3 18 18 3 कितना होता है 54, और क्यों को कितना होगा 2 लग गया, तो आंसर है। या 3 3 9, 3 3 9, 9 6 54, क्यों स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, बी आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये कह रहा है इन ए मॉडल ऑफ अ शिप मास 9 सेंटीमीटर हाई बाय द मास ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। देखो ये आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला किया होगा, आप फॉर्मूले वाली वीडियो देख लेना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं सीधी बात करता हूँ, मैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेता ना अपना, ठीक है, मेन समझाता हूँ, आपको पता ही होगा। ये कह रहा है किसी शिप का मॉडल बना रहे तो वो 9 सेंटीमीटर है, अगर उसको एक्चुअल में देखा जाए तो वो 12 मीटर की बनेगी। ये मीटर है और सेंटीमीटर है, ठीक है। ये डिजाइन हो गया, ये रियल हो गया, क्योंकि हम एमसीक्यू में मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ समझाने के लिए अपने लिए और आपके लिए। 9, जब 9 सेंटीमीटर तो रियल में डिजाइन कितना बनेगा, 12 मीटर का बनेगा। और अगर ये कह रहा है लेंथ अगर असली में 28 हो तो उसका डिजाइन कितने मीटर का बनाना पड़ेगा, तो ये एक्स मान लो। देखो अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, ये डायरेक्ट हुआ ना, हाँ या ना, तो बताओ कितना आएगा। तो इसका डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 12x 9 मल्टीप्लाई 28, तो 9 मल्टीप्लाई 28 तो 12 अपॉन में आ जाएगा। मैंने फॉर्मूले के थ्रू समझाने का कैसे करना है, आप उसको देखना प्लीज, ठीक है। 3 3 9, 3 4 12, 4 7 28, 7 21 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 21, ये आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया आपका, 21 आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम डिजाइन की बात कर रहे हैं, मॉडल की बात कर रहे हैं, रियल वाले मीटर में था, ठीक है। अब सेक्शन बी पर आ जाओ। ये कह रहा है इसका फैक्टराइज करके बताओ। देखो m का स्क्वायर -25 है, तो आप देखो m का स्क्वायर है और 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है दूसरा, उसका आंसर। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर। देखो 25 5 का होता है ना, आपको स्क्वायर 20 तक तो अच्छे से आने चाहिए। तो ये कौन सा फॉर्मूला, a² - b² क्या होगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक बार हो गया m-5, एक बार हो गया m+5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कैसा लगा, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है ड्रॉ द लेवल फ्रंट व्यू ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये कह रहा है जब इसे हम फ्रंट से देखेंगे तो कैसे लगेगा, जैसे फ्रंट से ये चीज दिखेगी, ये चीज दिखेगी फ्रंट में, ये ऊपर से दिखेगा, तो ये आगे से है ना, तो आगे से इसको हम इस तरीके से यहाँ पर यहाँ बना देंगे इस तरीके से,
ठीक है, और ऊपर हमें ये लगेगा। ये थोड़ा साइड का ही हो गया है ना, तो देखिए सिंपल है। देखिए इसने बोला कि आपको लेवल डायग्राम बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है इसका। सामने से कैसे दिखेगा, सामने से हमें ये चीज दिखेगी खाली, ठीक है, और ये ऊपर एक और लग जाएगा, यहाँ लिख देंगे मिल्क। ठीक है, तो ये डिजाइन आपको शीट पे बनाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिंदी में है, ये हमारा इंग्लिश में है। तो इसने क्या बोला है, इसको आपको सम करना है। तो देखो ये बुक का क्वेश्चन है आपका, आपने बहुत बार करा भी होगा इसे। तो जहां सम बोल दे तो आपको कॉमे की जगह प्लस लगा देना। आपको ऐसी आंसर शीट पता है मिलती है ना, तो फोर्थ डाल के आंसर ऐसे लिखिएगा। तो सम बोला है तो पी, पी माइनस क्यू, ये जो कॉमा लगा यहाँ प्लस लगा देंगे, क्यू, उसके बाद क्यू माइनस आर, एंड की जगह प्लस लगा देंगे, आर, आर माइनस पी। ठीक है, तो अब पी को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, पी का स्क्वायर, पी को इससे मल्टीप्लाई करो, पी क्यू, क्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, क्यू का स्क्वायर, क्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, क्यू आर, आर को मल्टीप्लाई करो, आर का स्क्वायर, आर को मल्टीप्लाई करो, आर पी। देख लो भाई कैसे करा है मैंने। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस से में पावर जुड़ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। अब जो स्क्वायर वाले एक तरफ रख लो, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब माइनस का पी क्यू है, माइनस का क्यू आर है, और माइनस का आर पी है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला और वाला क्वेश्चन। देखो मैं दोनों करवा रहा हूँ। इसने बोला इसको पहले सॉल्व करो, फिर एक्स की जगह 1 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। एक्स, एक्स, एक्स माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, एक्स को इससे करो, एक्स का स्क्वायर, एक्स को इससे करो, माइनस का 3x, और 2 का 2 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खत्म हो गया ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, और किससे नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है कि x की जगह 1 लिख दो, जहां x है ना वहां 1 पुट कर दो। देखो पुटिंग वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जहां x है वो 1 पुट कर दो। तो 1 की पावर 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया, प्लस 2, तो 1 1 जा 1 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 2। ठीक है, देख लो कैसे करा मैंने। 1 2 बार तो 2 बार लिख दिया, और यहाँ कोई सन ने मल्टीप्लाई लगा दिया, प्लस 2 लिख दिया। अब देखो ये प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस के 3 हो गए, माइनस का 3 सेम उतार लिया, 3 में से 3 का कितने बचे, 0 बचे, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना ये भी। अब उसके बाद हमने एक शीट और पूरी कर दी भाई। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब हम करेंगे नेक्स्ट शीट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो 5वें क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 392 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहा है 392 में कौन से नंबर की गुणा करें कि वो पूर्ण घन बन जाए, और पूर्ण घन का मतलब होता है 3 3 के जोड़े। तो सबसे इजी है डियर, ठीक है, 392 लिखा है। ठीक है, तो इसके हम पहले प्राइम फैक्टर कर देंगे, इसे एलसीएम बोल देते हैं बच्चे, है ना, कर देते हैं। तो सबसे पहले 2 से करेंगे। देखो जो हम प्राइम फैक्टर करते हैं ना, पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, इस तरह से चलता रहता है। तो 2 से करो, 2 1 जा 2, एक इसे दे दिया, 2 9 जा 18, एक इसे दे दिया, 2 6 जा 12 हो गया। ठीक है, अब 2 से करो, 2 9 जा 18, एक इसे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, इसे 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7। ठीक है, अब आप मुझे बताओ
कि इसमें क्या कम पड़ रहा है। देखो ये तो 3 3 पूरे हैं, यहाँ पे 2 7 एक साथ कम पड़ रहा है ना, तो हम क्या लिख देंगे 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर that should be multiplied with 392 to get perfect cube। अपनी लैंग्वेज बना के लिख दो, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। अब मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। इसने बोला है वह संख्या ज्ञात करो जो 392 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो आप लिख दोगे 7 वह छोटी संख्या है जिसे 392 से, आप एक लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है, 392 से गुणा करने पर पूर्ण घन की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है नवनीत है, उसके पास 425 रुपये बच जाते हैं जब वो 75% अपनी मनी का खर्च कर देता है, तो उसके शुरू में कितने पैसे। देखो ये सबसे आसान होते हैं क्वेश्चन। अगर जब भी आपसे पूछेगा ना उसके पास कितने रुपए शुरू में थे, तो आप उसे एक्स मान लोगे, ठीक है। तो लेट नवनीत हैड मनी ₹X, ठीक है। माना नवनीत के पास राशि, नवनीत के पास राशि हमने एक्स मान ली, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है डियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और सीधा आप आंसर करो, पूरा नंबर मिलेंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि 75% आपने खर्च करा है भाई, एक्स का आपने 75% खर्च करा है, तो आपके पास कितने रुपए बचते हैं, ये कितने रुपए बचते हैं 425। तो भाई देखो जो हमें रकम दी होती है ना, हम उसी को यूज करते हैं। चाहे तो मैं वीडियो एडिट भी कर देता, लेकिन उसका फायदा क्या है जब आपको समझ ना आए तो। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, 75% उसने खर्च करे और बचाए 425 है, तो अगर किसी ने 75% खर्च करे हैं तो बचाए कितने परसेंट होंगे, 100 में से 75 के कितने बचे 25। तो यहाँ पर हम 25% लिख देंगे कि एक्स का 25% से बचा और वो कितने रुपए हैं 425। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो परसेंटेज लिखी होगी और यहाँ पर जो उसकी संख्या होगी दोनों सेम होना चाहिए। अगर यह 75 लिख दूंगा और यहाँ 425 लिख दूंगा गलत होगा ना, क्योंकि 75% खर्च हुआ है और बचाए 425 है, तो दोनों बराबर क्यों हुए। 25% बचाए तो 25% कितने 425, ठीक है। यहाँ पर 425 लिखा है ना, 425 बचाए हैं, और यहाँ 75% खर्च लिखा है, तो जो परसेंटेज है ना, अगर एक दे रखी दूसरी नहीं दे रखी तो 100 में से घटा के निकाल देते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ लिखा होता है कि 425 खर्च किए हैं तो हम यहाँ पे 75 लिखते और यहाँ 425 रहने देते हैं, पर यहाँ पर इन्होंने बोला है 425 बचाए हैं, तो बचाए हुए परसेंटेज यहाँ लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गई, नहीं आएगी तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लेना। 25/100 इधर जाके क्या बन जाएगा 100/25 बन जाएगा, क्योंकि जब इधर जाता है तो रिवर्स हो जाता है, इसके नीचे एक लगा लो, लगाना तो, ठीक है। अब 25 से इसे काटो, 25 चौको 100 सीधा कट गया। अब 425 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 चौक 16 और 1 17। तो उसके बाद 1700 रुपये उसके पास थे। कितने रुपए थे उसके पास, 1700 रुपये उसके पास थे, ठीक है। समझ में आ गई। अब चेक करना चाहे चेक कर सकते हो, 1700 का 75% करके देखना, ठीक है। उसके बाद 1700 में से घटा के देखना 425 ही आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन इसको इससे भाग करो। देखो भाग वाला बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको डिवाइड वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ सैम्पल पेपर में जो डीओ ने इशू किया वो दे रखा है, तो आपको घबराना नहीं है,
कि आपको ये कैसे करना है। मैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। ये इसको डिवाइड करना है, ये इसको डिवाइड करना है। मेरी बात सुन रहे हो? तो पता है आपको क्या करना है? पहले ये जो नंबर दे रखा है इसको ले लो, टेकिंग, हिंदी में भी इंग्लिश में ये लिख देना, ठीक है? नहीं तो आप लिख देना जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12 लेने पर, ठीक है? अब देखो इसे कैसे करना है, इसके फैक्टराइज करेंगे, इसका एक लगा देंगे। ऐसा क्वेश्चन आने ही आना है, भले डिवाइड में ना है लेकिन फैक्टराइज वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो 12 एकम 12, 12 किसके बारे में आता है? 4 तिया 12, ठीक है? और 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, ठीक है? सुन रहे मेरी बात? तो घटाने पर 4 चाहिए, तो घटाने पर 4 कहाँ आएगा बताओ? देखो 12 लिखा है, तो 12 एकम 12 कर दिया, 4 दिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, 4 3 12, 6 12, 12 12। तो माइनस करने पर 4 चाहिए, तो 4 में से 3 गए, 1 आएगा, ये 4 नहीं आ रहा, ये कट गया। आराम से समझना, वीडियो को पीछे देख के करना, सही से करना। 6 में से 2 गए, 4 आ रहा है तो ये ले लिया, तो 12 में से 1 गया, 11 आ रहा है, ये हटा दिया। हो सकता है ये वाला आ जाए, कोई और क्वेश्चन हो जाए। समझ में आ रही है? अगर यह माइनस लिखा है, 12 एकम 12 करा है, तो घटाने पर ये रकम आनी चाहिए, ठीक है? और अगर यहाँ प्लस लिखा होता, ठीक है, और यहाँ 7 लिखा होता तो फिर ये ले लेते, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये माइनस लिखा है तो घटाने पर 4 चाहिए, तो 6 में से 2 गए 4। अब लिखेंगे कैसे? देखो ये सेम उतारा, ये सेम उतारा, जिसको आता है वीडियो आगे कर ला करो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, समझना, अपने आप करना, पहले फिर मैच कर लेना। 4 है ना, 4 4 का क्या लिखेंगे? 6 और 2, 6z माइनस का 2z। देख लो ये सेम उतारा, एक लिखो ना लिखो, मर्जी है, लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 12 लिखा, 4z का क्या माइनस बाहर कर दिया, ये रहा माइनस, और 6 में से 2 गए, 4 बचेंगे। अब ब्रैकेट खोल दो, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। पता है क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बाहर माइनस है। अब जोड़े बना लो, जोड़िया बना लो बच्चे, जोड़िया बना लो, बना ली। अब इसके पावर 2 है तो 2 बार लिख लो इसको, 6 को ऐसे 2z, और 12 का क्या होता है? 2 3 जा 6, 2 जा 12, तो ये 2 बन गए। अब इसमें कॉमन क्या है? दोनों में सेम क्या है? दोनों में z है, क्या बचा? z माइनस का 6। दोनों में क्या सेम है? 2 और 2, z माइनस 2 3 जा 6, ये दोनों सेम है, तो z माइनस 6 z प्लस 2। क्लियर हो गया? आगे अब नाउ देखो, इस पूरे की जगह हम ये लिख देंगे z माइनस 6 z प्लस 2, और अपोन में क्या है? z माइनस 6, तो z माइनस 6, ये पूरा 6 कट गया और आंसर आ गया z प्लस 2, ठीक है? जो नीचे लिखा है वो हमें हिंट है कि इसको फैक्टराइज करने पे एक पार्ट ये आएगा, दूसरा हम निकाल लेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? हालांकि एक और डिवाइड का फॉर्मूला होता है, लेकिन 8वीं क्लास में आपकी बुक के अकॉर्डिंग ऐसे दे रखा है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर करवा दिया। क्लियर हो गया? आपको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, इस क्वेश्चन मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया होगा, ठीक है? मुझे लगा इसे जरूर बताना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद आ जाइए सेक्शन सी पर। सेक्शन सी, तो देखो इसने क्या बोला है? बार बार घटाने वाली विधि से 196 का वर्गमूल निकालना है। सुन रहे हो? आपको बार बार घटाने वाली विधि यूज करनी है, ये आप इंग्लिश में दे सकते हैं, स्क्वायर रूट करना है 196 का, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करना है। तो देखो, या तो एडिंग वाला एक क्वेश्चन आएगा पॉइंट टर्म में, या आपका जो है सब्ट्रैक्ट वाला आएगा। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट वाला, तो 196 लिखा, क्वेश्चन नंबर डाल दो, 8वें का आंसर कर रहे हैं, 196 है तो पहले 1 घटाएंगे, 195 बचेगा। फिर आप 3 घटाओगे, ओड नंबर घटाना है, 192 बचेगा। फिर 192 में 5 घटाओगे, ठीक है? 12 में से 5 के 7, तो 187 बचेगा।
फिर 187 में से आप 7 घटाओगे 180 बचेगा। फिर 180 में से आप 9 घटाओगे तो 171 बचेगा। 171 में से आप 11 घटाओगे तो 160 बचेगा। 160 में से आप 13 घटाओगे। आपको सर ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, देखते रहो। 10 में 3 के 7, 5 में से 1 गया 4, 147। फिर 147 में से 15 घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, और ठीक है 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 132। 132 में से हम यहाँ पे 17 घटाएंगे, ठीक है। और तो 12 में से 7 गए 5, 2 में से 1 गया 1, 150 में से इसमें से अब 19 घटाएंगे। 15 में से 9 गए 6, और 10 में से 1 गया 9, ठीक है। फिर 96 में से हम यहाँ पे 21 घटा देंगे, ठीक है। तो 6 में से 1 गया 5, और 9 में से 2 गए 7। आपको सर ये हो क्या रहा है, अभी देखो क्या हो रहा है। 5 में से 3 गए 2, और 7 में से 2 गए बचे 5। तो 52 में से अब यहाँ पे 25 घटा देंगे। 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए ये 27, 27 में से 27 घटा देंगे, आ गया 0। अगर हमारा 0 आ गया तो हमने सही करा है। या कोमा 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 एंड। अब कितने नंबर पर ये 0 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पर आया, ठीक है। नहीं, 14 पर आया, 14 ना टोटल। तो 196 का रूट जो है वो कितना आ जाएगा? 14। आपको सर ये तो मुझे पहले से पता था कि 196 का जो रूट होता है वो 14 होता है। अरे सब्ट्रैक्शन मेथड से हमें करना था, तो ही हमें नंबर मिलेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैंने पूरा पेज ही ले लिया, कोई बात नहीं। जब पेपर में आया तो मैं तो करूँगा ना ऐसे, है ना। ऐसे आप कह सकते हैं। अथवा ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए कि 148 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। देखो ये कह रहा है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करना है और बताना है कि ये परफेक्ट जो है स्क्वायर है या नहीं 148, ठीक है। तो करते हैं। और में क्वेश्चन है, देखो और में है ना, तो मैं यहीं और डाल के कर रहा हूँ। पेपर में तो आपको दोनों में से एक ही करना होगा, है ना। तो 148, तो आपको इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 इसे दे दिया। 2 7 जा 14, 37 1 जा 37। तो आप यहाँ 148 ना ऐसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 37। इसमें 2 में से एक बाहर निकल रहा है, 37 बाहर नहीं निकल रहा। तो बोलोगे इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको सर ये तो और आसान था। अब बच्चे हैं ना ऊपर वाले देखने लग जाते, नीचे वाला करते नहीं। इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए 15 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पढ़ा करो। परफेक्ट स्क्वायर हिंदी में कह लो तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। ये कह रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट एंड राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ देम। ये कह रहा है हमें 1 2 3 4 लाइन दे रखी है, तो आप बताओ कि इससे आप कौन सा क्वाड्रिलेटर बना सकते हो। देखो जिस बच्चे को पता है कौन कौन से क्वाड्रिलेटर होते हैं तो वो आराम से बता देगा। देख लो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसी के रिगार्डिंग 1 2 क्वेश्चन और दे दिए जाएंगे। देखो एक और आ गया यहाँ पे, है ना। तो चतुर्भुज के नाम आपको यहाँ पे पता लगाना है कौन सा होगा। आप देखो ये भी 5.5, ये भी 5.5 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो जब दो साइड आपस में बराबर होते हैं तो कौन कौन सी फिगर बन सकती है? एक तो हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है, और एक हम बना सकते हैं पैरेललोग्राम। पर हम इसमें नाम क्या लिखेंगे? हम क्या नाम लिखें इसमें, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल? हमें पैरेललोग्राम ही लिखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इसने 90 तो बोला ही नहीं, हम अपने आप से कुछ नहीं ले सकते। पैरेललोग्राम हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अच्छा, अब इसने और क्या बोला है? इसने बोला है कि इसकी एक प्रॉपर्टी बता दो। तो आप बोल दो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप कुछ भी इसकी प्रॉपर्टी लिखना चाहें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख
भुजाएं देखो, प्रॉपर्टीज यहाँ बोल रहा है ना, तो 5 नंबर में भी दिया जा सकता है, समूह भुजाएं बराबर होती है। तो आप 5 नंबर की तैयारी करें, सारे की सारी जो फिगर है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उन सबकी प्रॉपर्टीज याद कर लो, क्योंकि पिछली बार तो पिछले साल आया था, ठीक है, इस बार आने के भी चांस है, ठीक है, क्योंकि एक शिफ्ट में आया था, एक शिफ्ट में आया नहीं था। 10वां क्वेश्चन देखो, इस बार आने के चांस हैं, तो सभी जितने भी फिगर्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज याद कर लो। ये दे रखे हैं, इससे बोला इसका फैक्टराइज करो। तो डियर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, 4 पार्ट है तो जोड़ियां बना लो, और अगर स्क्वायर होता है तो फिर उसकी जोड़ी बनानी पड़ती है, 4 करना पड़ता है, 3 से 4 बना ली जोड़ी। अब इसके टुकड़े कर लो, 10 का टुकड़ा क्या होता है, 2 5 जा 10 ए बी, और 4 का क्या होता है, 2 2 जा 4 ए, 5 का 5 बी, और 2 का 2। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। इन दोनों में सेम क्या है, 2 2 ए ए, क्या बचा इसमें, 5b प्लस 2, इसमें क्या 1 ले लिया कॉमन, 5b प्लस 2, तो ये दोनों सेम है, 5b प्लस 2 आ गया, और ये एक ब्रैकेट में कर दिया 2a प्लस 1, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये कर लिया, अब आ जाओ सेक्शन नंबर डी में। सेक्शन नंबर डी में इसने बोला है 5 नंबर का है, तो आप इस फिगर को देखो, ये आपकी बुक में से, ये आपने करा भी होगा इसको, है ना। तो ये कह रहा है कि ये पेंटागन है, देख लो पेंटागन है, 1 2 3 4 5 साइड है ना, पेंटागन है ना। तो ये कह रहा है 2 तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालो, सिर्फ इस फिगर का, पेंटागन का, ठीक है, 2 तरीके से निकालना है, एक ऐसे निकालना है, एक ऐसे निकालना है, ठीक है। तो हम दोनों से निकालते हैं फटाफट, पहले हम फिगर 1 लिख लेते हैं। फिगर 1 क्या कह रही है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, हमें वैल्यू कितनी रखी, 30 दे रखी है पूरे बीच की, ये पूरी की पूरी कितनी है, 30 है, ठीक है। और ये कितना है, ये 15 है। तो हमने जब इसको बीच में से काट दिया, तो ये 15/2 हो गया, ये 15/2 हो गया, ठीक है ना, हो गया नहीं हो गया, तो इसकी बीच की हाइट 15 आ गई। और ये कितना है, चेक करो, ये कितना है, ये चीज 15, ये भी 15 है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो इसका नाम ए हो गया, बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया किसका निकालना है, ए बी सी डी ई एफ का। तो अब आप देखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, क्योंकि ये ट्रेपीजियम बन रहा है, देखो ये बन रहा है ना ट्रेपीजियम। और मैंने आपको शुरू में बोला था कि ट्रेपीजियम पे क्वेश्चन आने वाला है। तो ट्रेपीजियम कैसे बन रहा है, जिसमें एक पेयर जो होता है ना, वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये इसके पैरेलल है, ये देखो ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आप क्या लिखा लोगे, एरिया फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया सेकंड पार्ट, क्योंकि 2 पार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एरिया फर्स्ट पार्ट किसका, ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख दोगे ट्रेपीजियम, यहाँ पर भी लिख दोगे ट्रेपीजियम, हिंदी में लिखोगे समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर आप फॉर्मूला नहीं भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला लिखने से ये हो जाता है कि आपको अच्छे से पता है, और टीचर भी कहे हाँ भी ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दैट। और जैसे कई बार नंबर कुछ अपनी गलत हो जाए तो नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, 15 और 30, ठीक है ना, 15 प्लस 30। आपके मन में होगा सर एक निकाल के 2 से मल्टीप्लाई ना कर दें, दोनों सेम है, हाँ ऐसे भी कर सकते हो। दोनों के बीच की दूरी कितनी है डियर, 15/2, कितनी है, 15/2 प्लस 1/2, यहाँ पर भी सेम लिखेंगे, 15 प्लस 30, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15/2, ठीक है। अब देखो ये 15 और 30 कितने हो गए, 30 और 15 45 हो गए, गुणा में कितना है 15, नीचे कितना, 2 दूनी 4, प्लस यहाँ पर भी सेम 45,
15 दो दूनी 4। अब नीचे सेम है तो एलसीएम आ जाएगा, 45 से 15 की मैंने मल्टीप्लाई कर लो, 15 पंजे 75, 15 5 75, 7 कैरी हो जाएगा, 15 4 60 और 67 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी सेम आएगा, ठीक है। 15 5 जा 75, 54 60, 60 और 67 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, 5 5 10, 7 7 14 15 हो गया, ठीक है। 6 6 12 और 1 13 हो गया, ये आ गया। अब इसको काट दो, 4 3 जा 12, 1 कैरी हो गया, ठीक है। 4 3 जा 12, ठीक है ना, समझो ना। और उसके बाद 3 कैरी हो जाएगा, 4 7 जा 38, ठीक है। उसके बाद 4 5 जा 20, तो इतना हमारा आ गया मीटर स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट पार्ट से कर दिया, क्योंकि देखो सेक्शन डी है, ये 5 मार्क्स का, तो ऐसे तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, हमें पूरा करना होगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब फिगर कौन सी निकालनी है? अब फिगर हमें बोला गया, ये वाली फिगर बोला गया, ठीक है। आप बुक के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लो बेटा और बेटी, ठीक है। अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो ये इसने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखो ये चीज कितनी दे रखी थी हमें, 15, तो ये 15 लिखेंगे। और ये भी कितना दे रखा था, 15, ये भी 15, ये भी 15। और ये हाइट कितनी होगी पता लगाओ। तो देखो पूरा पूरा 30 था, तो यहाँ तक 15 है, तो ये कितना बचा, 15 ही बचेगा, तो हाइट भी इसकी 15 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया, वही नाम, क्या नाम दिया था हमने इसमें, देखो यहाँ पर तो हमने ना ऐसे लाइन डाली थी, तो यहाँ पे डी लिख दिया था। अब यहाँ पर कोई और नाम दे देते, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो एरिया क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई। तो किससे मिलके बना एरिया, ये है फर्स्ट पार्ट, ये क्या है सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया सेकंड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। क्योंकि देखो चारों साइड जब बराबर होते हैं उसे स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। हिंदी में त्रिभुज और वर्ग कहते हैं। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, हिंदी में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और स्क्वायर का क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना है, बेस कितना है 15, हाइट कितनी है 15, तो 15 मल्टीप्लाई 15, और साइड कितनी है 15 मल्टीप्लाई 15। तो 15 15 225 हो गया, बटे में 2, 15 15 225 हो गया। अब इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब दोनों को जोड़ दो, 112 और 225 कितने होते हैं, 337.5 मीटर, तो मीटर लिख देंगे। आपको सर ये तो बड़ा जल्दी निकल गया, तो वही ना, दो बच्चों ने अलग अलग तरीका अपनाया, एक ने ट्रापीजियम का तरीका अपनाया, क्योंकि ट्रापीजियम को समझाते हुए टाइम लग गया, मैं सीधे 2 से मल्टीप्लाई करके कर सकता था, है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई करा 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके सीधा जोड़ दिया, है ना, एक ही बात है, जैसे आपको ठीक लगे। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा, तो आपको इससे कंफर्मेशन मिल जाएगा, ये भी आपने सही करा, और आपको 2.5 2.5 के हिसाब से मार्क्स के नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th। जो 12th क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्या बोला गया, इसने बोला अनिकेत जो डिपॉजिट करता है 50,000 रुपये बैंक में, बैंक कहता है भाई हम तो 10% इंटरेस्ट देंगे, वो भी कंपाउंड वाला। कंपाउंड बहुत फायदेमंद होता है बच्चों, इस पर ब्याज मिलता है। तो हाउ मच इंटरेस्ट विल अनिकेत विल गेट आफ्टर 1 ईयर, के बाद कितना मिलेगा, और प्रिंसिपल सेकंड ईयर पे कितना हो जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल बाद कितना मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आना है, इसे छोड़ना मत दिया। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, 50,000 दे रखा है। रेट कितना दे रखा है हमें, 10% दे रखा है। और टाइम सबसे पहला पार्ट लिख लेंगे, पहला पार्ट निकालने को, देखो इसमें 2 पार्ट है ना। तो इसलिए हम पहला पार्ट निकाल लेते हैं, टी निकालेंगे, टी हमें 1 ले लेते हैं। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन में 100 पावर टी लग गया। P कितना है 50,000, 1 प्लस R कितना है 10/100, टाइम कितने देर का 1, 50,000 तो 0 0 कट के 10 से कम 10 और 11, 11/10, 50,000 गुणा में 11 बटे में 10, 0 कट गई, तो कितना आ गया 11 5 55, तो 55,000 आ गया।
ठीक है, अब देखो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, ये साल के एंड की ए, तो ये जो अमाउंट बनी साल के एंड की, तो इस सेकंड ईयर की ये प्रिंसिपल बन जाएगी। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर लिख देंगे फिर इसे। मेरे पास समझ रहे हो, प्रिंसिपल फॉर द, याद है ना, जो साल के एंड की ए होता है ना अमाउंट, वो अगले साल की पहली तारीख को प्रिंसिपल बन जाता है, क्योंकि फिर दोबारा जमा करेंगे तभी तो ब्याज पर ब्याज मिलेगा ना। अब हमारे पास 55,000 हो गए, इस बात का ध्यान रखना। सेकंड ईयर कितना आ गया, 55,000 आ गया। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे, देखो ब्याज जमा चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, मैंने हिंदी में नहीं बोला था ना, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब तो ब्याज पर ब्याज मिलना, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। हिंदी में इंग्लिश में फॉर्मूला वही रहेगा, जब मुझे हिंदी की जरूरत लगी मैंने बता दिया। तो मूलधन आपको दूसरे वर्ष का लगता है, दूसरे वर्ष का निकल, तो पहले वर्ष का जो मिश्रधन होगा ना, वो अगले तारीख को, अगले साल की मतलब पहली तारीख को वो मूलधन बन जाता है। ठीक है, अब इसने बोला 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष बाद का निकालना है। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद का हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से समझ लो। देखो, अब ए कितना निकालना है हमें, 4 साल बाद वाले का। ठीक है, तो पी हमें कितना देंगे, वही लेंगे, पी 50,000 लेंगे। आर कितना लेंगे, रेट वही 10% लेंगे, और टाइम कितना लेंगे, अब 4 साल लेंगे। ठीक है, तो ए निकालेंगे, पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी, तो पी कितना है 50,000, 1 प्लस आर कितना है 10/100, टाइम कितना दे रखा है 4। ठीक है, तो 50,000, जीरो कट के 10 एकम 10 और 11, 11/10। देख लो कैसे हुआ, 10 एकम 10 और 11 होता है। ठीक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए डियर, तो इसको 4 बार लिख लेंगे, 11 11 11 11 और 4/10, 1 2 3 4, तो 1 2 3 जीरो कट गए। ठीक है, और ये चौथी भी कट गई, तो चारों कट गई, मजा आ गया। 5 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, अब इन सबकी मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 73,205। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI, इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसे ए में से पी घटा देंगे, तो हमें ब्याज कितना मिला ये पता लगाना है। अगर हमने 50,000 जमा कराए ना 4 साल के लिए 10% ब्याज पे, तो हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो 73,250 में से 50,000 घटा देंगे, तो हमें जो है ना 23,205 का ब्याज मिलेगा। इतना ब्याज मिल जाएगा हमें, देखो अगर हम 50,000 जमा करा देते हैं ना तो 4 साल के लिए 10% ब्याज पे, तो 23,205 रुपये हमें 4 साल बाद मिल जाए। क्लियर हो गया आपको।